जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली रसिया के कैपिटल मॉस्को में एक डेडलीस्ट टेरर अटैक देखने को मिला है। कल के दिन कहा यह जा रहा है कि क्रोकस सिटी हॉल जो बेसिकली मॉस्को में था, यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और इनके ऊपर कुछ टेररिस्ट ने अंधाधुन यहाँ पर गोलीबारी की है। आपको बताना चाहते हैं इसको लेकर रिसेंटली जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम में 110 जो है डेथ अभी तक हुई है। मॉर्निंग के टाइम में ये 60 था लेकिन ये बढ़कर 110 हो चुका है। इसमें बहुत सारे जो लोग हैं इंजर्ड हुए, 100+ लोग इंजर्ड हुए। कहा यह भी जा रहा है कि अभी तक रसिया की जो पुलिस है इन्होंने यहाँ पर 4 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है, गनमैन को। जो अटैक देखा गया ये बेसिकली रसिया के वेस्टर्न जो साइड में मॉस्को का जो कैपिटल है, मॉस्को में क्रोकस सिटी मॉल करके एक जगह है, यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे और यहीं पर अटैक देखा गया है। और जब ये अटैक हुआ इसको लेकर यूएस ने रसिया को इंटेलिजेंस इनपुट भी प्रोवाइड की थी कि यहाँ पर मॉस्को में किसी मॉल पर एक टेरर अटैक होने के चांसेस हैं। लेकिन ओवर द टाइम यहाँ पर आईएसआईएस ने ये क्लेम किया है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि जो ये अटैक है मॉस्को में ये हमने किया है। और आईएसआईएस का भी एक छोटा एक नया वर्जन हम कह सकते हैं, आईएसआईएस के मींस खोरासन। अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आईएसआईएस के कौन है, रसिया के ऊपर अटैक करने के पीछे इसके रीजन क्या है। इवन कि रसिया के इंटरनल प्रोविंस में यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेट है, ऐसे प्रोविंस है जो लगातार डिमांड करते रहते हैं रसिया से अलग होने की। जी हाँ, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं चेचनिया को लेकर, जो प्रोविंस रसिया से साउथ में आपको देखने को मिलेगा। इस पर भी हम बात करेंगे, पूरा एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। सो शुरुआत करते इस वीडियो की एक्चुअली हुआ क्या है। कुछ गनमैन आते हैं एक पैक्ड कॉन्सर्ट हॉल जो बेसिकली रसिया के वेस्टर्न जगह क्रोकस सिटी मॉल के पास में। यहाँ पर आने के बाद में जो ऑडियंस वहां पर गैदर हुई थी इनके ऊपर सबसे पहले फायरिंग होती है उन भीड़ के ऊपर में। उसके बाद में यहाँ पर एक्सप्लोजिव्स और ग्रेनेड्स यहाँ पर फेंके जाते हैं। जो भीड़ वहां पर जमा थी, जो बेसिकली यहाँ पर जो वेटरन रॉक बैंड को देखने के लिए जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, इसके ऊपर अंधाधुन गोलीबारी, एक्सप्लोजिव्स, ग्रेनेड्स फेंकी जाती है, जिस पर कहा यह जा रहा है कि अभी तक फिलहाल 110 लोगों की जान जा चुकी है और बहुत सारे जो लोग हैं इसमें इंजर्ड हुए हैं। और इसको लेकर यूएस की इंटेलिजेंस की तरफ से भी इनपुट ये आई थी कि यहाँ पर मॉस्को में एक टेरर अटैक हो सकता है जो बेसिकली इस्लामिक स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये बेसिकली इनपुट दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई एक्शन लिया नहीं गया। इसके बावजूद भी इसे सीरियस नहीं लिया गया और इस हमले की जो पूरी जिम्मेवारी है आईएसआईएस के ने ली है। आईएसआईएस मींस इस्लामिक स्टेट खुरासन जो है उन्होंने यहाँ पर लिए। इन्होंने यहाँ पर टेलीग्राम में एक एफिलिएटेड न्यूज एजेंसी है अमाक, AMAQ अमाक, यहाँ पर इन्होंने एक शॉर्ट स्टेटमेंट देकर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पब्लिश की है। और ये कोई पहला अटैक नहीं है, इसके पहले भी हम देखें 2022 सितंबर के टाइम में तो यही आईएसआईएस खुरासन जो है इनके जो मिलिटेंट्स है इन्होंने यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी एक डेडली सुसाइड बॉम्बिंग को लेकर, जो बेसिकली रसिया के एम्बेसी जो काबुल में है यहाँ पर अटैक हुआ था और इस पर 8 लोगों की जान गई थी। इवन कि 2 एम्बेसी के एम्प्लॉयज को भी यहाँ पर जान गई थी। इसके अलावा 2021 की हम बात करें तो यहाँ पर भी इन्होंने अटैक किया था, लेकिन ये जो अटैक था ये यूएस ट्रूप्स को के ऊपर में था, जिसमें 13 यूएस के जो ट्रूप्स है वो मारे गए थे। इवन की कुछ सिविलियंस की भी यहाँ पर जान गई थी। तो सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि आईएसआईएस खुरासन है कौन। फिर हम बात करेंगे इनको लेकर कि ये बेसिकली रसिया के ऊपर अटैक क्यों किया। तो आईएसआईएस में इस्लामिक स्टेट खुरासन की जो फॉर्मेशन है वो 2015 के टाइम में किया जाता है और जो इसका निर्माण किए, जो बेसिकली इसे फॉर्म किए, इनमें कहा जाता है ये पाकिस्तानी तालिबान थे जो बेसिकली ये ग्रुप को बनाया है। और एक छोटे टाइम के बाद ही यहाँ पर इनकी जो इंटरनेशनल प्रोफाइल है ये बननी स्टार्ट हो गई। लोग दूसरे देशों से लोग पहचानने लगे कि यस एक कोई न्यू वेरिएंट ऑफ जो इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट ग्रुप आ चुका है जो खुरासन वेरिएंट है। और ये 2015 से लेकर अब तक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें वहां पर भी अटैक किए, मिनिस्ट्रीज के ऊपर में, रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर में ये लगातार कहेंगे अटैक करते आए, जिनको लेकर इसे इंटरनेशनल प्रोफाइल इनकी बननी स्टार्ट हो चुकी थी। इवन की अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि आईएसआईएस के जो है 2018 के टाइम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था एक डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक था। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2018 टाइम में सबसे 4 डेडलीस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में से एक आपका आईएसआईएस के भी था, जिनकी फंडिंग यहाँ कही जा रही है कि इराक और सीरिया से की जाती है। और कहा जाता है कि 2018 के टाइम में 100 मिलियन की जो फंडिंग इनको दी गई थी। लेकिन ओवर द टाइम ये अपनी जो सस्टेनेबिलिटी है, अपनी जो डोमिनेंस है वो ओवर द टाइम कहीं न कहीं रख नहीं पाते, क्योंकि इसको लेकर यहाँ पर 3 फ्रंट ये वॉर कहीं न कहीं लड़ रहे थे। क्योंकि जो इसकी लोकेशंस है, अगर आप देखें खुरासन ये बेसिकली एक ऐसा रीजन है जो बेसिकली ईरान को भी कवर करता है, अफगानिस्तान को भी कवर करता है और तुर्कमेनिस्तान जो सेंट्रल एशिया इसको भी कवर करता है। सो 2021 के टाइम में यूएस मिलिट्री, अफगान कमांडोज और अफगान तालिबान ये तीनों मिलकर आईएसआईएस के से फाइट करते हैं। और ओवर द टाइम 2021 के टाइम में इनकी जो संख्या है आईएसआईएस के की वो लगभग जो इनके जो फाइटर्स है वो घटकर 1500 से 2000 तक हो गई थी। लेकिन 2021 का वो टाइम था जिस टाइम में अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को विथड्रॉ किए थे, वहां पर तालिबान का रूल आया। इसके बाद में इन्हें एक
अपॉर्चुनिटी मिला रिवाइव करने को लेकर। और रिवाइव कुछ इस तरीके से किया गया कि 2021 के टाइम में ISIS-K ने काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सुसाइड बॉम्बिंग के थ्रू से यहाँ पर अटैक किया गया, जिसमें यूएस सिक्योरिटी पर्सनल के 13 लोग इसमें मारे गए, इवन की 170 सिविलियंस भी यहाँ पर जान जाती है। उसके बाद में 2021 बाद में इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम लोग जो ऑपरेशन है वो अफगानिस्तान के बाहर भी हम लोग चलाएंगे। और इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि जनवरी के टाइम में, हम इसी साल की बात कर रहे हैं, जब ISIS-K ने ईरान में फिर से एक सुसाइड बॉम्बिंग की, जिसमें से 84 जो लोग हैं जिसमें जान गई। और ये बेसिकली कहां पर किया गया था, ये मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, आई होप कि आपने सभी ने नाम सुना होगा, ईरान के एक मोस्ट फेमस कमांडर, इनके मेमोरियल प्रोसेशंस में यहाँ पर सुसाइड बॉम्बिंग की गई थी। इवन कि कुछ दिन के बाद में यहाँ पर ISIS-K ने रोमन कैथोलिक चर्च जो इस्तांबुल पर है यहाँ पर भी अटैक किया गया था, जिसमें एक की जान गई थी। लेकिन इनका रसिया के ऊपर अटैक क्यों किया गया, इसके ऊपर बात करने से पहले हम ये बात करेंगे कि यहाँ पर जो अदर कंट्रीज हैं, जो बाकी जो देश है, यूएस हो गया, EU हो गया, या फिर फ्रांस हो गया, यूक्रेन हो गया, इनकी यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया आई है, क्या रिस्पॉन्स इन्होंने दिया है, इस पर अगर बात करें तो सबसे पहले रसिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, इन्होंने यहाँ पर टेलीग्राम में लिखते हुए ये कहा कि द इंटायर वर्ल्ड कम्युनिटी मस्ट कंडेम दिस डिस्पाइकेबल क्राइम। इसे क्राइम को पूरी जो वर्ल्ड कम्युनिटी है कंडेम करनी चाहिए। जब ये कहा गया तो यूएस की तरफ से यहाँ पर प्रतिक्रिया आई और कहा यह गया कि ये जो बेसिकली अटैक है वो एक टेरिबल अटैक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर अपनी लिंक कुछ जोड़ ली कि इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर रसिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है, फिलहाल अभी भी चल रहा है, इसको लेकर यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं है, खासकर इस टेरर अटैक को लेकर। इवन कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी कहा गया कि ये बेसिकली एक बहुत बड़ा एक शॉकिंग है। इवन कि फ्रांस की तरफ से ये कहा गया कि जो इमेजेस जो मॉस्को से बाहर निकल के आ रही है, ये बेसिकली एक हॉरिफाइंग है, और जो विक्टिम्स हैं और जो इंजर्ड हुए उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, हमारे थॉट्स हैं। इवन कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंशियल एडवाइजर माइखेलो पोडोलिक, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि फ्राइडे को जो अटैक हुआ, एक टेरर अटैक कुछ गनमैन की तरफ से मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में, इस पर यूक्रेन का कोई भी हाथ इसमें नहीं है। हमारा वॉर जो है एक रशियन रेगुलर आर्मी से है, ना कि यहाँ पर के सिविलियन से है। इवन कि भारत की तरफ से भी यहाँ पर सॉलिडेरिटी दिखाई गई और पीएम मोदी की तरफ से एक प्रॉपर ट्वीट किया गया कि इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडेरिटी विद रशिया इन दिस आवर ऑफ ग्रीफ, ऐसी बातें बोली गई। और ये जो टेरर अटैक था इसे कंडेम भी किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि ISIS-K ने रशिया के ऊपर टारगेट क्यों किया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। देखिए, पहला कारण तो ये है कि रिसेंटली तालिबान और रशिया के बीच में जो टाइज हैं, डिप्लोमेटिक टाइज है, वो लगातार कहीं न कहीं रिसेंटली बढ़ते जा रहे थे। और आपको बता दें कि तालिबान और ISIS-K में दोनों के बीच में सेक्टेरियन डिफरेंस है, दोनों के बीच में बनती नहीं है। इवन कि रशिया के लिए अफगानिस्तान जो है वो एक न्यू ट्रेड रूट्स भी प्रोवाइड करता है, अगर आपको पता होना चाहिए। और इसके बदले रशिया ने तालिबान को ये कहा कि हम आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान की जो सत्ता है इसे एक्सेप्ट और रिकग्नाइज नहीं करते हैं। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो रीजनल थ्रेट्स है अफगानिस्तान में, इसको लेकर यहाँ पर रशिया ने, पिछले साल की बात है, सितंबर अक्टूबर की बात है जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसमें ये कहा गया कि हम अफगानिस्तान को फंडिंग लगातार करते रहेंगे रीजनल थ्रेट से लड़ने के लिए। रीजनल थ्रेट यहाँ पर ISIS-K भी यहाँ पे इंक्लूड है। इसके अलावा हम बात करें तो अफगानिस्तान तालिबान के बीच में रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। इवन की ऑयल इंपोर्ट्स भी यहाँ पर अफगानिस्तान रशिया की तरफ से करता है। इवन की सैंक्शन लगने के बाद भी दोनों देशों के बीच में एक डिप्लोमेटिक टाइज है और डिपेंड्स करने की बात हमेशा करते रहते हैं। इवन की वॉशिंगटन बेस्ड एक रिसर्च ग्रुप है, इनकी तरफ से कॉलिन क्लार्क, ये यहाँ पर कहते हैं कि ISIS-K है ये लास्ट 2 साल से रशिया को बेसिकली टारगेट कर रहा है और यहाँ पर जो पुतिन के जो प्रोपेगेंडा है इसको लगातार कहीं कहीं क्रिटिसाइज करते आ रहे। इवन वॉशिंगटन बेस्ड एक विल्सन सेंटर है, इनके यहाँ पर इनसे माइकल जो कुगलमैन है, ये भी यहाँ पे कहते हैं कि रशिया का जिस तरीके से मुस्लिम्स को ऑपरेस करना, आपको बता दें कि रशिया में अभी 20 मिलियन पॉपुलेशन मुस्लिम्स है, तो इनको जिस तरीके से ऑपरेस किया जाता है ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये निकल के आता है कि यहाँ पर जो चेचनिया है, देखिए चेचनिया का जो अगर हम लोकेशन देखें तो आपको जस्ट रशिया के नीचे साउथ पोर्शन में, वेस्टर्न साउथ के पोर्शन में यहाँ मिल जाएगा। खुद यहाँ देखिए इसकी जो बॉर्डर है, आप इसको जूम करके यहाँ देखिए, चेचनिया जो यहाँ पर है इसकी जो बॉर्डर है जॉर्जिया से यहाँ से लगती है। इवन कि आप नीचे जाएंगे तो अजरबैजान से भी यहाँ लगती है और इसके आपको जस्ट ईस्ट में आपको कैस्पियन सी दिख जाएगा। लेकिन ये आपका ये पूरा जो पोर्शन है ये आपका रीजन है। तो कहा यह भी जाता है कि रशिया 2000 से एक कहीं न कहीं लगातार एक सीरीज ऑफ डेडली टेरर अटैक देखा जा रहा है और इसके पीछे जो रीजन भी कहा जाता है कि चेचनिया जो है, यहाँ के जो सेपरेटिस्ट हैं, इनका कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। क्योंकि 2002 में अक्टूबर की हम बात करें तो चेचन्स जो मिलिटेंट्स हैं, रशिया के मॉस्को थिएटर में 800 जो पीपल है इन्हें हॉस्टेज बनाया गया था। इवन कि इसके जस्ट 2 दिन के बाद में यहाँ पर रशिया के स्पेशल फोर्सेस ने यहाँ पर जब बिल्डिंग में जब धावा बोला, उसके बाद में 129 हॉस्टेजेस और 41 चेचन्स फाइटर यहाँ पर मृत हालत में यहाँ पर पाए गए।
इवन कि इसी साल की हम बात करें, मार्च 3 की हम बात करें, जब यहाँ पर इस्लामिक स्टेट फाइटर्स जो बेसिकली 6 थे, इनको यहाँ पर मारा गया था, इनकी जान यहाँ पर गई थी, जो बेसिकली रसिया ने एक ऑपरेशन चलाया था इंगुशेतिया। क्योंकि जो काकेसस जो रीजन है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस मैप में, तो जो ग्रेटर काकेसस है, तो ये जो ऊपर नॉर्थ वाला जो रीजन है, ये रीजन यहीं पर चेचनिया प्रोविंस में यहाँ पर एक स्मॉल मुस्लिम मेजोरिटी यहाँ पर रहती है, जो लगातार डिमांड करती रहती है रसिया से सेपरेट होने की। तो अगर थोड़ा हम चेचनिया के बारे में बात करें, तो यहाँ के जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, लगभग यहाँ पर 1.5 लाख के आसपास में पॉपुलेशन है, जिसमें से 96% से ज्यादा जो लोग हैं वो चेचन्स हैं। चेचन्स बेसिकली यहाँ पर एक ऐसे लोग हैं जो बेसिकली जो किस्ती होते हैं या दुर्द जुक्स जो होते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट जो कॉकेशियंस जो एथनिक ग्रुप है, इससे बिलोंग करते हैं। इवन कि इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर रशियंस, किम्स और बाकी जो अदर्स यहाँ पर रहते हैं। इवन कि इस घटना के बाद में रसिया की तरफ से, क्रेमलिन की तरफ से स्टेटमेंट ये आ रहा है कि आज के टाइम में रसिया जो है वो स्टेट ऑफ वॉर, देखिए डिक्लेयर किया हुआ नहीं है, आपको पहले इन्फॉर्म कर दें, लेकिन हाँ स्टेट ऑफ वॉर जैसी सिचुएशंस है, क्योंकि यहाँ पर रसिया के पास में कोई भी ऑप्शंस नहीं है कि ये यूक्रेन के ऊपर शक ना करे। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहते हैं, ये आपसे एक क्वेश्चन भी है कि खुरासन की जो डिमांड करते हैं, ग्रेटर खुरासन की जो मांग करते हैं, खुरासन ISIS के, जिसमें से एरियाज अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान जैसे जो एरिया है वो कवर होती है। इनसे परेशान ईरान भी है आज के टाइम में, इनसे परेशान अफगानिस्तान के तालिबान भी है, और इनसे परेशान रसिया भी है। आप अगर थोड़ा सा अगर लिंक यहाँ पर देखेंगे कि ईरान, अफगानिस्तान और रसिया तीनों के लिए एक या तीनों देश को लेकर कौन सा ऐसा देश है जो ज्यादा कंसर्न रखता है, ज्यादा परेशान है, या फिर ज्यादा इससे इत्तेफाक रखता है। आई होप कि आपने सही गेस किया होगा। तो मे भी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि जो देश आप जो सोच रहे हैं, ये इसके पहले भी अफगानिस्तान में वो खेल खेल चुका है। आई होप कि आप सभी ने गेस कर लिया होगा, लेकिन ये ओनली मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि ISIS के का जहां पर 2021 के टाइम में जिसका खात्मा हो चुका था ऑलमोस्ट, आज के टाइम में फिर से एक्टिव हो जाना, मॉस्को रसिया के कैपिटल जैसे जगह में अटैक करना, टेररिस्ट अटैक करना, एक डेडलीस्ट टेरर अटैक करना, इसमें से 110 लोगों की जान गई। आप समझ सकते हैं कि इसको आप कंपैरिजन करें मुंबई अटैक को लेकर, तो ये गलत नहीं होगा। तो फिर से एक्टिव होना, इसे वेपन्स प्रोवाइड करना, इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। सो इन तमाम इश्यूज को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।